हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। दिस इज़ उर्दू वर्जन। आज मैंने आपसे पीएन जंक्शन के बारे में बात करनी है। जंक्शन होता है बेसिकली कोई दो चीज़ों को या आपस में कनेक्ट कर देना, उनका आपस में एक लिंक क्रिएट कर देना, उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो पी एन जंक्शन यानी कि पी और एन को हम एक जंक्शन, उनका एक राब्ता, उनको कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या चीज़ है। तो आप पी एन जंक्शन की जब हम बात करें तो उससे पहले हमें पी और एन दोनों टाइप्स का हमें पता होना चाहिए। तो उसको एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, पी एन जंक्शन को, पी और एन टाइप को, सॉरी। पी टाइप मटेरियल हमारे पास किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? सिलिकॉन एटम और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम वो होते हैं जैसा कि बोरॉन हमने देखा था, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरॉन एटम की अगर बात की जाए तो बोरॉन एटम के जब हमने इसे ऐड किया था तो एक होल क्रिएट हो जाता था, इसके अंदर एक होल्स ऐड हो जाता था, होल्स की तादाद बढ़ जाती थी इससे जब वो बॉन्ड होता था सिलिकॉन एटम्स के साथ। ताहम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द मटीरियल कांस्टेंट होते हैं। ये नहीं है कि एक होल बढ़ गया या इस तरह हो गया। थ्रू आउट द मटीरियल जो एटम होता है या मटीरियल जो बनता है, थ्रू आउट द मटीरियल, एक हमने जो क्रिस्टल या मटीरियल तैयार करना है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ जाता होता, वो न्यूट्रल है। ये बात आपके माइंड में मैंने रिवाइज करवा दी। अब ये आप अपनी पिछली एपिसोड्स में मैंने डिस्कस की हुई हैं ये बातें, ये आप निकाल के देख सकते हैं, या मुझसे डिस्क्रिप्शन में अगर कोई आपका ऐसा इशू आ जाता है तो आप वो पूछ सकते हैं। इसी तरह ही मैं आपको एन टाइप का भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। एन टाइप मटेरियल जो है वो सिलिकॉन एटम्स और पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को हमने इसके अंदर ऐड किया था। जैसे कि हमने केस में एंटीमनी देखा था, तो एंटीमनी में क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन आपने देखा था रिलीज़ करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एक्सेस में होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा उसमें बढ़ जाता है, तो मेजोरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो उस केस में आपने देखा था, आपको मैंने उस केस में दिखाया था कि उसमें भी यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड थ्रू आउट द मटीरियल वो कांस्टेंट होते हैं। तो थ्रू आउट द मटीरियल इन पी टाइप या एन टाइप दोनों पे किसी पे कोई चार्ज नहीं होता, तो नो नेट चार्ज, द मटीरियल थ्रू आउट क्या है, न्यूट्रल है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। पी टाइप और एन टाइप हमने ये बात हमने कही है कि इसके अंदर कि इसके वैलेंस शेल में या कंडक्शन बैंड में, या आप यूँ कह लें कि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग के दौरान हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स के हमने कहा था एक एन टाइप में एक्सेस में आ जाते हैं, या हमने ये पी टाइप में ये कहा था कि हमारे पास होल्स एक्सेस में आ जाते हैं बॉन्डिंग में। ये नहीं है इससे मुराद की, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि थ्रू आउट द मटीरियल पे शायद कोई नेगेटिव चार्ज आ गया है या थ्रू आउट द मटीरियल पे शायद कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे नहीं है। थ्रू आउट द मटीरियल क्या है, कांस्टेंट रहते हैं। तो इससे आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मैं एक पीस लूँ, अगर मैं एक इंट्रिंसिक सिलिकॉन का पीस लेके उसके कुछ हिस्से को एन टाइप और कुछ हिस्से को पी टाइप, मिसाल के तौर पर एक पीस ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक पीस तैयार कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मैं एक पीस तैयार कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक पीस लिया है। अब मैं कहता हूँ कि ये इंट्रिंसिक सिलिकॉन का एक पीस है, इसके मैं एक हिस्से को पी टाइप मटेरियल पी टाइप बना दूं और दूसरे को मैं एन टाइप कर दूं और इनका एक जंक्शन कायम कर दूं, और उसको फिर मैं क्या कहूँगा कि ये पी एन जंक्शन है। और पी एन जंक्शन फिर क्या होगा, जहाँ पे वो बाउंड्री होगी, जहाँ पे वो मिल रहे होंगे, क्योंकि जंक्शन होता है बेसिकली एक लिंक क्रिएट होना, जहाँ पे वो लिंक क्रिएट हो रहा होगा दरमियान में, ये जहाँ तक भी अगर मैं इसके आधे आधे करता हूँ तो हाफ हाफ, तो इट मीन्स कि यहाँ पे करके अगर बन रहा है कोई जंक्शन, तो अभी हम उसको देखते हैं। तो उसको मैं क्या कहूँगा कि ये एक मैंने पी एन जंक्शन है और वो बाउंड्री बन जाएगी बिटवीन द टू रीजन्स, और उससे डायोड क्रिएट हो जाएगा। डाई मीन्स टू, डायोड एक क्रिएट हो जाएगा। अब उस डायोड को अब देखते हैं कि कैसे क्रिएट होता है और उसके अंदर क्या होता है। अगर मैं पी टाइप, सबसे पहले पी रीजन की बात करता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि मैं एक तरफ ये पी रीजन बनाने लगा हूँ, तो पी रीजन में जैसे कि आपको पता है कि मेजॉरिटी में होल्स होंगे, तो ये अगर मैं कहूँ कि ये इतने हिस्से को मैं कहता हूँ इतने हिस्से को मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पी टाइप बना लूँ। मैं कहता हूँ इतने हिस्से को मैं पी टाइप बनाना चाहता हूँ। अगर मैं इतने हिस्से को पी टाइप बनाना चाहता हूँ, इट मीन्स कि मैंने ऐसी इम्प्योरिटीज़ ऐड की हुई हैं यहाँ पे, सिर्फ मैं तो ये होल्स हैं एक्सेस में, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे होल्स होंगे, ऐसे होगा।
मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपने को पता है पी टाइप में होल्स होते हैं, तो ये होल्स हैं। लेकिन कुछ थर्मली जनरेटेड या एट द रूम टेम्परेचर पे, जैसा कि हम अर्ली वीडियोस में बात करते रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी में ये इतना होता है पोटेंशियल कि वो उसमें थर्मली ऑटोमेटिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने वैलेंस बैंड को से लीव करके कंडक्शन बैंड में जा रहे होते हैं। तो वो थर्मली भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग जो हो रही होगी उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास माइनॉरिटी में, जैसा कि हम अर्ली बात कर सकते हैं, कम तादाद में, लेकिन होंगे ज़रूर यहाँ पर एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी, जैसा कि मैंने कुछ यहाँ पे शो कर दिए, ज़्यादा यहाँ पर ये होल्स हैं। अब देखते हैं कि दूसरी टाइप, एक साइड को मैंने पी टाइप बना दिया, यहाँ पे मैंने पी टाइप की यहाँ पे जो है डोपिंग की। दूसरी साइड के मैं कहता हूँ कि इसी की मैं दूसरी साइड कहता हूँ कि चलो इस साइड पे मैं इससे इस तरफ मैं क्या करता हूँ कि एन रीजन बना देता हूँ, एन टाइप बना देता हूँ। तो अब एन रीजन या एन टाइप में क्या होगा, उसके अंदर आपको पता है कि N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, के उसके अंदर हमने जब हमने पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटीज़ ऐड की थी तो आपको ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में हमारे पास हो गए थे, और लेकिन उसी केस में भी उसी तरह के कुछ थर्मली जनरेटेड हमारे पास होल्स भी मौजूद हैं, कुछ थर्मली जनरेटेड हमारे पास होल्स मौजूद हैं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उस थर्मली को या फिर अपना एरर आ जाएगा इस तरह अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो अगर हम इसको रियली देखेंगे तो दोनों केसेस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मौजूद होंगे, लेकिन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हम में डिफरेंस होगा। अब यहाँ तक, इसके आगे हम बात करते हैं कि पी एन जंक्शन के अंदर क्या होगा अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें एन रीजन के अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्री इन रैंडमली, हर डायरेक्शन में ये मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल किसी की मूवमेंट इस तरफ को है, किसी की मूवमेंट उस तरफ को है, यानी कि यूँ कह लें कि किसी भी तरफ को ये मूव कर रहे हैं। जैसे ही मैं ये पी और एन टाइप क्रिएट करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर आज जब हम इंस्टेंटली पी एन जंक्शन को फॉर्म करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि जंक्शन, ये होता है जंक्शन, ये है जंक्शन। बेसिकली पी एन जंक्शन क्या, ये एक दरमियान में ये जो बाउंड्री है इसको हम जंक्शन कह रहे हैं, क्योंकि यही इनका लिंक है दरमियान में इन दोनों का आपस से। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जंक्शन के करीब होंगे वो डिफ्यूज़ होंगे अक्रॉस द जंक्शन। डिफ्यूज़ होना अक्रॉस द जंक्शन का क्या मतलब है कि वो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक बाउंड्री मैंने किसी ऐसी चीज़ की नहीं बनाई हुई कि यहाँ से कोई आर पार चीज़ जा ही ना सके। ये ऐसा है कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं करीब करीब हैं, ये रैंडमली हर तरफ को मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे और भी बेशुमार इलेक्ट्रॉन, ये तो एक जनरली पिक्चर होती हैं। अब मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर को, मतलब कि क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो जो करीब वाले इलेक्ट्रॉन है साथ करीब ही होल है। अब होल क्या है, होल के अंदर होल इट इज़ द एम्प्टी स्पेस। यू नो बेटर कि मैंने आपको बताया था कि ये होल इटसेल्फ कुछ नहीं है, होल क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है। तो ये क्या होगा, उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर मर्ज हो जाएगा, उसके अंदर जाके ये अपने आप को, अपना इलेक्ट्रॉन उस स्पेस के अंदर चला जाएगा। अब होल, आपको एक और बात पता है कि होल क्या है कि जब होल अंदर वो जाएगा, चले पहले ये देखते हैं कि वो होल के अंदर जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स, एक और मैं यहाँ पर बल्कि नई फिगर बना लेता हूँ और वो थोड़ी क्लियरली बात हो जाएगी ज़रा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपने काफ़ी गौर से देखना है। यही तो एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक जितनी भी हमने बातें की हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की ये वाली है, जो आपने इसको गौर से देखना है कि ये कैसे होता है। अब इसको मैं ज़रा वाज़ेह तरीके के साथ बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये उसी तरह ही ये होल्स हैं, और ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर भी कुछ हमने कहा कि होल्स होंगे, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ऐसे ये बात जब हमने कही थी। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ को मूव करके होल्स की तरफ जो जाएंगे, जो करीब करीब होंगे, सारे नहीं उस तरफ को चले जाएंगे, जो करीब करीब होंगे इस डिप्लेशन रीजन के, वो मूव करके उस होल्स की तरफ जाना चाहेंगे। जब वो होल्स के अंदर मर्ज हो जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर इस एरिए में अगर आप देखें
तो नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई है, नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लेंगे पॉजिटिविटी बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज तो मर्ज होकर उस तरफ चला गया। तो ये इस एरिया में यहाँ पर आप कह लें कि ये मैंने उसी एरिया को ये कह लें कि मैंने ये इतनी सी पार्टीशन को थोड़ा बड़ा करके बना लिया। अब यूँ कह लें कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जाते हैं तो इस तरफ क्या होता है कि एक पॉजिटिव लेयर कायम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो डिफ्यूज़ होते हैं तो यहाँ पर कमी आ जाती है नेगेटिव चार्ज की, तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। तो ये पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज आ जाता है और ये एक लेयर क्रिएट हो जाती है पॉजिटिव चार्ज की। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो ये यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अब सारे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर सॉरी ये नेगेटिव है, सारे नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव नहीं है कि नेगेटिव है, गलती से बन गया ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव लेयर किस तरह बनी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले जब यहाँ से यहाँ गया होल्स में तो डेफिनेटली यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे गया, सारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव की लेयर क्रिएट हो जाती है और यहाँ पर एक पॉजिटिव की लेयर क्रिएट हो जाती है। तो ये जैसे ही पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो एन रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और वो डिफ्यूज हो जाते हैं क्रॉस द जंक्शन, और इससे क्या होता है एक पॉजिटिव चार्जेस की लेयर पेंटावेलेंट या आप आयंस कह लें उनको, नियर जंक्शन के करीब क्या होती है कि वो एक लेयर कायम हो जाती है। और पी रीजन क्या होता है कि वो होल्स को लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन होल्स जब कंबाइन होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन होते हैं तो जैसे कि पी रीजन की तरफ एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर कायम हो जाती है, ट्राइवेलेंट आयंस जिसको आप कह सकते हैं जंक्शन के करीब तरीन जंक्शन, ये जंक्शन के साथ ही ये एक लेयर कायम हो जाती है। अब आपने ये, मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपने याद रखनी है, ज़माने बातें आपको बताई हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज डिप्लेशन रीजन। ये बात आपने याद रखनी है कि ये कैसे क्रिएट होता है। और ये बात आपने एक और मैं आपको बात बताऊं कि दिस फॉर्म्स वेरी क्विकली, मतलब ये बहुत जल्दी से कायम हो जाता है। ये नहीं होता कि ये 5 मिनट लेके, जिस तरह कि हमने 10 मिनट में ये समझाया और आपके साथ बात की है, इस तरह नहीं होता। दिस इज़ वेरी क्विकली, दिस इज फॉर्म्स वेरी क्विकली कि आप जैसे ही क्रिएट करते हैं पी टाइप एन टाइप तो ये बहुत तेज़ी के साथ हो जाता है। ये मैं एरो हेड क्यों लगा रहा हूँ, एरो हेड लगाने का मकसद ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कैसे क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव उस तरफ को गए हैं और ये मूवमेंट को शो कर रहा है। और ये जो टोटल ये यहाँ से लेके ये वाला और ये जो 2 एरियाज़ हैं आपके सामने रखे मैंने, इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। बैरियर पोटेंशियल, ये भी आपने याद रखना है। बैरियर पोटेंशियल के बारे में मैं मज़ीद बात नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में बात करूंगा। आज तक मैं आपको डिप्लेशन रीजन तक ही बताया। आपने डिप्लेशन रीजन को मैं अपने फेसबुक पेज को डिस्क्रिप्शन में शो कर रहा हूँ, उसको आपने विज़िट करना है अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको इसकी थ्योरी दूंगा और आपको इसके अंदर मज़ीद इसकी अच्छे तरीके से जो पिक्चर्स होंगी वो मैं आपको ढूंढ के नेट पे अपलोड कर दूंगा फेसबुक पेज पे। और अपने सजेशंस जो भी होंगी, आपको जो बात समझ नहीं आती या आप चाहते हैं कि ये चीज़ इम्प्रूवमेंट हो, तो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये बना रहा हूँ, ये मैं अपने लिए तो नहीं, मुझे तो ये सारा बात ज़ाहिर बात है, मुझे तो पता है मैं किसके लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना जो नॉलेज है वो शेयर किया जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरा साथ दें तो फिर ही इसका फ़ायदा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप एटलीस्ट मुझे बताएं कि इसमें अंदर यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं हम, कि कोई आप बताएं कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम इस वीडियो को, इसके अंदर हम कोई और चीज़ें इस्तेमाल करें या जो भी आप चाहते हैं कि इम्प्रूव हो, या तो आप मुझे बताएँ। और दूसरी बात कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप कहते हैं कि ठीक है ऐसे ही, तो आप इसके अंदर मेरी सपोर्ट करें, क्योंकि जब मुझे फीडबैक अच्छा आएगा तो ही मैं इसके अंदर ज़ाहिरी बात है फिर ही मैं इसके अंदर मज़ीद इसी तरह काम करता रहूँगा। अगर आप मुझे फीडबैक अच्छा नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा मेरी तो मेहनत बेकार है, मैं इसको छोड़ दूँ। तो इसीलिए आप मुझे मेरे साथ मेरी मेहनत अगर कोई फ़ायदा दे रही है आपको, तो आप मुझे इसके लिए सपोर्ट भी करें ताकि मैं इसी तरह वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।